Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and safe. In this video, we're going to start with the chapter Radio of Unit 2 Introduction to the Production Process. Let's begin with today's video. As I mentioned in this video, we're going to start with the chapter Radio. You all know what is radio. रेडियो हम हर कोई आज के एरा में सुनता है, चाहे वो 94.5 सुने, चाहे वो 94.3 सुने। हम कार में जाते हैं वहां भी रेडियो है, अगर हम किसी भी सैलून में जाते हैं वहां पे भी रेडियो अवेलेबल है। सो रेडियो वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ऑडियो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू लोग जो है सुन सकते थे। अर्लियर हमारे पास आया था प्रिंट, जिसके थ्रू लोग पढ़ सकते थे। अब जो पढ़ नहीं सकते उनको सुनाई तो देता है ना, अगर वो इलिटरेट हैं उनको सुनाई तो दे रहा है। इसी मोटिव से रेडियो जो है पब्लिश किया गया था। रेडियो रेडियो फॉर्मेट्स एंड जनरेस। रेडियो में किस प्रकार के प्रोग्राम्स आए जाते हैं, रेडियो में किस प्रकार के प्रोग्राम्स, किस टाइप के प्रोग्राम्स को पब्लिश किया जाता है। नंबर वन, स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स। स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स मींस जैसे दो बंदे बैठे हैं स्टूडियो में बैठकर रेडियो पे टेलीकास्ट हो रही है उनकी वॉइस, उनको हम कहते हैं स्पोकन वर्ड्स प्रोग्राम। इनमें टॉक्स आती हैं, टॉक्स जो है ग्रुप टॉक्स भी हो सकती हैं, टॉक्स जो है दो बंदों के बीच में बात भी हो सकती है। इसमें एक और क्लॉज है, टॉक जो है एक कह सकते हो आरजे और रेडियो जॉकी और जो कह सकते हैं ऑडियंस के बीच में भी टॉक हो सकती है। नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। यू ऑल नो व्हाट इज पॉडकास्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई यूट्यूबर है शिवम, उसने बहुत सक्सेस जो है यूट्यूब पे कमा ली है। अब आपको उसका पॉडकास्ट भी सुनने को मिल जाएगा। उसका पॉडकास्ट मतलब उसकी स्टोरी, उसने क्या उसका स्ट्रगल रहा था, कैसे वो आज सक्सेसफुल बना है, उस पे वो पॉडकास्ट बनाएगा। वो पॉडकास्ट जो है वो रेडियो पे भी पब्लिश हो सकता है, वो पॉडकास्ट जो है यूट्यूब पे भी ऑन एयर हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कशन। कोई सोशल एवल चल रहा है, कोई सोशल प्रॉब्लम चल रही है, उस पर डिस्कशन करनी ऑन द रेडियो, उसको हम कहते हैं डिस्कशन। इंटरव्यूज। अब रिसेंटली जैसे 12th पास की है स्टूडेंट्स ने 22-23 के, उनकी इंटरव्यूज भी आई थी। जिन्होंने टॉप किया था, ऑल इंडिया टॉप जिसने किया था, उसकी इंटरव्यू भी आई थी रेडियो पे, सीबीएसई टॉपर की। या आप सबका भी एम होगा कि हम लोग सीबीएसई टॉप करें। आप कर सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हो। सो उसकी इंटरव्यू भी आई थी, मतलब उसने कैसे सक्सेस को पाया, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी। मैं इंटरव्यू हूं, वो इंटरव्यूअर है, वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। नेक्स्ट आते हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स। एक हमने कर लिया स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स, सेकंड हमारे पास आता है म्यूजिक प्रोग्राम्स। आप लोग सब रेडियो क्यों चलाते हो? गाने सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। म्यूजिक कौन प्ले करता है? डीजे, डिस्क जॉकी प्ले करता है, आरजे भी प्ले करता है म्यूजिक, उसको हम कहते हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स। इसमें सेकेंडली काउंटडाउन शोज भी आते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर आ रहा है, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर नाइट को आप चले जाओ, आप रेडियो सुनो कार में बैठ के या कहीं पे भी आप रेडियो सुनो, फोन पे भी रेडियो सुन रहे हो, तो आपको क्या आएगा सुनने के लिए? 12 बजने में 1 घंटा बाकी, 12 बजने में 2 घंटे बाकी। काउंटडाउन शोज भी साथ साथ रेडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूज बुलेटिन। रेडियो पे न्यूज बुलेटिन भी चलाए जाते हैं। न्यूज बुलेटिन आर पुट ऑन एयर ऑलमोस्ट एवरी आवर ऑफ द डे इन इंग्लिश एंड ऑल अदर वेरियस लैंग्वेजेस। न्यूज बुलेटिन जो है ऑन एयर किए जाते हैं हर 1 घंटे के बाद, चाहे वो रेडियो पे हो चाहे वो टीवी पे हो, कहीं पे भी हो, हर 1 घंटे के बाद उसको ऑन एयर किया जाता है इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड ऑल अदर वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। मतलब पंजाब में रह रहे हो पंजाबी में आएगा, महाराष्ट्र में रह रहे हो मराठी में आएगा, बंगाल में रह रहे हो बंगाली में आएगा।
ऑल अदर वेरियस लैंग्वेजेस। जो मेजर न्यूज बुलेटिन होते हैं दीज आर ऑफ 15 मिनट्स ड्यूरेशन, वेयर एज जो माइनर बुलेटिन होते हैं वो 5 मिनट्स ड्यूरेशन तक भी रहते हैं, मतलब अप टू 15 मिनट्स तक जाते हैं। न्यूज रील्स, अब आप बोलोगे कि 15 मिनट का हमने न्यूज बुलेटिन भी किया, न्यूज रील्स भी 15 मिनट की, डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले हम न्यूज रील्स पढ़ते हैं फिर हमें डिफरेंस खुद ब खुद समझ आ जाएगा। न्यूज रील्स जनरली 15 मिनट ड्यूरेशन, प्रेजेंट स्पॉट रिपोर्ट्स, कमेंट्स, इंटरव्यूज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीचेस। न्यूज रील्स होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, news reels, generally of 15 minutes duration, present spot reports, comments, interviews and extract from the speeches। होता क्या है हमारे पास न्यूज रील्स? फॉर एग्जाम्पल एम एस धोनी की, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, लेट मी इरेज दिस। So here I want to take an example of Mr. Gaurav Taneja. You all know who is Gaurav Taneja. Gaurav Taneja is a very famous YouTuber. उन्होंने एक अपने लिए, नॉट अपने लिए, एम एस धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, देश का धोनी। उन्होंने स्कीम चलाई थी देश का धोनी। सो इस ड्यूरेशन में उन्होंने वेरियस सिटीज जो है ऑन बाइसाइकिल कवर की थी। अब वो न्यूज रील्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई कोट बोला, कोई उन्होंने कोट बोला एम एस धोनी के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ स्पीच दी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ इंटरव्यू दी। आरजेस क्या करेंगे, उनकी जो इंटरव्यू है 45 मिनट्स की, उसमें से 5 to 10 to 15 मिनट्स की जो है क्लिपिंग निकालेंगे जो उनके मतलब की हो, जो उनको टीआरपी दे सके, उसको पब्लिश कर देंगे, ऑन एयर कर देंगे। उसको हम कहते हैं न्यूज रील्स। न्यूज रील्स जो हैं मोस्टली ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए ही पब्लिश की जाती हैं। अब जो है गौरव तनेजा सर हैं, बहुत ट्रेंड किया था उनके, देश का धोनी बहुत ट्रेंड किया था यूट्यूब पे। सो ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, उसके ऊपर न्यूज रील बन गई। न्यूज बुलेटिन जो है एक्चुअल जो सिचुएशन प्रिवेलिंग है सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल अभी हरियाणा फ्लड्स हो रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने न्यूज बुलेटिन निकाला है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, उसको हम न्यूज बुलेटिन कहते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्री और रेडियो फीचर्स। यू ऑल नो व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री, सैम्पल डॉक्यूमेंट्री भी पब्लिश की थी। अगर आपने नहीं देखी अभी जाके देखो, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री आपको सीबीएसई बोर्ड की जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। सो डॉक्यूमेंट्री होता क्या है? डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजुअली factual, informational in character and sometimes educational in intent। डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती हैं? फैक्ट्स जो हैं डिस्क्लोज करती हैं, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, और समटाइम एजुकेशनल इन इंटेंट भी होती है, एजुकेशन के बारे में भी हमें एजुकेट करती है, हमें नॉलेज देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंटली गोल्डन टेम्पल की जो है डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की थी। अब जो मेरे भाई लोग गोल्डन टेम्पल अभी नहीं आए, उन्होंने कभी विजिट नहीं किया गोल्डन टेम्पल, उनको गोल्डन टेम्पल की लुक्स के बारे में पता लगा, उनको ये पता लगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है अमृतसर का, ट्रांसपोर्ट के बारे में पता लगा, और वेरियस अदर चीजों के बारे में भी पता लगा उनको। किससे पता लगा? डॉक्यूमेंट्री से पता लगा। तो क्या वो फैक्चुअल है, उसमें फैक्ट्स डिस्क्लोज किए गए हैं? बिल्कुल। क्या वो इंफॉर्मेशनल है? बिल्कुल। क्या वो एजुकेशनल है? बिल्कुल है। तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंट है। स्टोरी और ड्रामा, अब डॉक्यूमेंट्री किस चीज पे बन सकती है? कोई स्टोरी हो या ड्रामा हो उस पे बन सकती है,
कोई प्लेस हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लेस पे बनाई, गोल्डन टेम्पल पे, हरिमंदिर साहिब पे मैंने प्लेस पे बनाई। इवेंट्स, कोई बैक डेट इवेंट्स पे बना सकते हो, फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया, कोविड कैसे फैला इंडिया में, आप उस पर भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज कोई चीज लाइकली टू हैपन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जी कंट्री है, वो जीएसटी बिल अनाउंस कर रही है, अभी किया नहीं है, करेगी। या फिर कनाडा जो है 10 अगस्त से अपना आइल्स रूल चेंज कर रही है, आप उस पर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। मतलब पास्ट पे भी बन सकती है, प्रेजेंट पे भी बन सकती है, फ्यूचर पे भी बन सकती है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग पे भी बन सकती है, और मटेरियलिस्टिक थिंग पे भी बन सकती है। नेक्स्ट आर रेडियो प्लेस। रेडियो ड्रामा इज अ स्टोरी टोल्ड थ्रू अ साउंड अलोन। रेडियो प्लेस क्या होता है, स्टेज प्लेस की तरह होता है। जैसे स्टेज प्लेस में करेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, पर्दा करके कर्टन करके नेक्स्ट करेक्टर नेक्स्ट प्ले स्टार्ट होता है, वैसे ही रेडियो प्ले स्टार्ट होता है। रेडियो प्ले इज रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामा इज अ स्टोरी टोल्ड थ्रू साउंड अलोन। स्टेज प्ले और रेडियो प्ले में डिफरेंस क्या है, स्टेज प्ले में आपको इन पर्सन करेक्टर्स दिखते हैं, लेकिन रेडियो प्लेस में आपको इन पर्सन करेक्टर्स नहीं दिखते, उसमें आपको सुनना पड़ता है, साउंड्स आपको सुनाई देती हैं। ये इसमें जो है डायलॉग्स होते हैं और वॉइसेस ऑफ द पीपल होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इफेक्ट्स होता है, मूड सॉन्ग्स होते हैं। मतलब डायलॉग देना है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टोरी पब्लिश कर रहा हूँ, कोई स्कूल पे मैं स्टोरी पब्लिश कर रहा हूँ, उसमें मैं डायलॉग्स दे रहा हूँ, स्कूल इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, स्कूल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायलॉग्स है, वॉइसेस ऑफ द पीपल, डिफरेंट पीपल, ए पर्सन कुछ बोल रहा है, बी पर्सन कुछ बोल रहा है, सी पर्सन कुछ बोल रहा है, वॉइसेस ऑफ द पीपल भी हो सकती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, सूदिंग से एक म्यूजिक लगना चाहिए डॉक्यूमेंट्री पे, जो कि कान ना खाए स्पेशली। नेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, अगर सैड कुछ इवेंट है आप सैड इफेक्ट दे दो, हैप्पी मोमेंट है हैप्पी इफेक्ट दे दो। नेक्स्ट मूड सॉन्ग्स, अब कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री देखते हो उसमें कुछ सॉन्ग भी आता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई हॉस्टल लाइफ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसमें कोई छोटे बच्चे का करेक्टर दिखा रहा हूँ, तो मैं एक सॉन्ग लगा सकता हूँ तारे जमीन पर, तारे जमीन पर सॉन्ग उसमें जा सकता है, उसमें फिट बैठ सकता है, मतलब मूड सॉन्ग हमारा है। रेडियो ड्रामा इज लाइक अ स्टेज ड्रामा विद अ प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड। इसमें भी प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है। मिडल यहाँ पे मतलब है इंटरवल, इंटरमिशन। इसमें यूजली 3 से 4 कैरेक्टर्स की वॉइसेस दी जाती हैं, बिकॉज अगर इससे ज्यादा हो जाए तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे ऑडियंस जो है कंफ्यूज हो जाएगी। एवरेज ड्यूरेशन जो है 30 to 60 मिनट्स की रहती है रेडियो ड्रामा की। एंड लास्ट एंड फाइनल इज लॉयनर फेल्डन। लॉयनर फिल्डन introduced 30-minute radio plays. Who was the first person to introduce the 30-minute radio play is Lionel Feldon. So that's it for today's video. I hope you liked today's video. If you did, please hit the like button and comment below how was the video and subscribe to my channel for the further videos. Thank you so much.